मंगलाचरण करेंगे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम। प्रवचन सार ग्रंथ का मंगलाचरण लेते हैं। एष सुरासुरमणुसिन्ध वन्दिदं धोदघायिकं ममलं पडमामिवड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कत्तारम्। अर्ध कथानक का आधार मात्र ले रहे हैं, अर्थ कथानक मूल विषय नहीं है। मूल विषय तो कुछ जो प्रश्न उत्पन्न हुए हैं उन प्रश्नों का समाधान अपन यहाँ से देखते हैं। समाधान तो देखेंगे, प्रश्न पहले देखते हैं। यदि टोडामल जी के साहित्य का अवलोकन करें तो प्रश्न होना बहुत अच्छी चीज़ है, अर्थात जिज्ञासा होना बहुत अच्छी चीज़ है। जहाँ पे हमें लगेगा कि भैया यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ है या ऐसा क्यों किया है, तो वहाँ पे हम उसका उत्तर तर्क युक्ति से प्राप्त कर सकेंगे। और जब तर्क युक्ति से प्राप्त करते हैं तो थोड़ा उसमें मजबूतीपना आता है। और किसी ने कहा सुना सुनाई कर लिया तो वो मजबूती नहीं होती उसमें, और ज़्यादा लंबे काल तक नहीं टिक पाता है ना। कुछ प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न करके मैं आपको बोलता हूँ, आप समझ पाएंगे उससे। देखिए, कई बार अपन इस मार्ग में लगे हुए हैं और जैसे कनिष्ठ वरिष्ठ वाले बैठे हुए हैं और बड़े भी बैठे हुए हैं, हमारा बहुत मन यहाँ पर लग रहा है कि भैया बहुत अच्छा विषय चल रहा है, हमें नया नया पढ़ने को मिल रहा है, नया नया सीखने को मिल रहा है। तो आप जितने बैठे हो आप तो इसी रुचि वाले बैठे हो, है ना। नया नया पढ़ने को मिल रहा है, सब कुछ नया नया मिल रहा है। पर इसके बीच में हम उस विषय को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, मतलब हम जो काम कर रहे हैं हम उस काम से संतुष्ट हैं या नहीं हैं। अब संतुष्ट हैं या नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कोई लौकिक में धंधा पानी इत्यादि काम कर रहा है, वो अपना धन कमाने के लिए बहुत काम कर रहा है और वो दिन रात धन कमा रहा है। सुबह घर से जल्दी निकल जाता है, दिन भर दुकान पे रहता है, धन कमाता है और रात में आता है। और दिन भर भी कैसे रहता है कि भाई एक टाइम का भोजन मिला तो कर लिया, क्यों? क्योंकि इतनी व्यस्तता चल रही कि भोजन करने का ही समय नहीं मिल रहा, पर फिर भी वो उसमें पूरा लगा हुआ है मर पच के। सामने वाले से तो क्या कहेगा, अरे आज तो पूछो नहीं क्या हुआ। क्यों? सामने वाले को तो ऐसा दिखा रहा है कि बहुत कष्ट हुआ है, बहुत बेकार दिन गया, पर उसके अंदर की खुशी पूछो, है आज तो मजा ही आ गया कि भैया ग्राहक पे ग्राहक आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं और माल माल मिलता जा रहा है। तो उसकी परिणति कैसे हो रही है, उसकी परिणति अंदर कैसी हो रही है, अच्छी हो रही है। तो भैया आज तो अच्छी कमाई हो गई, बढ़िया हो गया। पर बाहर दिखाने के लिए, अरे आज तो पूछो ही नहीं कैसा क्या हुआ। अब वो जो व्यक्ति है जो धन कमा रहा है, उसके दुकान पर इतनी भीड़ आई और उतनी भीड़ में उसने पूरा काम किया, एक टाइम का भोजन नहीं किया, फिर भी वो संतुष्ट है। पर दिखा कैसा रहा है, मतलब मजा नहीं आया, असंतुष्ट हूं, ऐसे ही दिखा रहा है ना। अब उसी चीज को हम अपने ऊपर अप्लाई करके देखें। हम क्या काम कर रहे हैं कि भैया हम पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, टाइम टेबल में लिखा है भैया 2:15 बजे प्रवचन होना है, तो हम यहाँ पर आ गए हैं। फला बजे ये क्लास होनी है, हम उस क्लास में आ गए हैं। अब हम वो काम कर रहे हैं, तब हमारे पास इन संतुष्टि और असंतुष्टि में से क्या है। अब आप देखना, कदाचित हो सकता है कि वहां से पूरा विपरीत हो अपने पास। कैसा विपरीत हो कि जैसे वो दुकानदार था, दुकानदार तो क्या असंतुष्टि दिखा रहा था कि भैया आज तो दिन ऐसे ही गया है, शांति से बैठ ही नहीं पाया, पर अंदर
बहुत मजे थे, आह्लाद हो रहा था कि भैया अच्छी कमाई हुई है। और हमारे साथ कैसा हो रहा है कि हम यहाँ पर पढ़ने आए हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, और दिख रहा है कि भैया बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अलग से ऐसा भी नहीं कर रहे मायाचारी कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, पर वो अभय जी की भाषा में समझ लेना कि परिणाम और अभिप्राय वाली बात है ना। तो उसमें कि भैया हमारे बाहर से तो ऐसा लग रहा है कि हम पूरे संतुष्ट हैं कि भैया जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये विषय सुन रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, हम एकदम से संतुष्ट हो गए। पर अंदर से पूछें कि वैसा हमें आनंद आ रहा है नहीं आ रहा, वैसा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, वैसे संतुष्टि हो रही है कि नहीं हो रही हमें, कि भैया अब यहाँ पर आ गए हैं, बैठे हुए हैं, अब क्या करें, बोल रहे हैं तो सुनना पड़ेगा। अब वो बोलेंगे आध पौन घंटा, जितना बोलेंगे उतना तो सुनना पड़ेगा। अब और जिम्मेदारी दे दी, लिखना है तो लिखना पड़ेगा। काम आप सब कर रहे हो और आपको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ रही कि भैया आओ समय से, आओ समय से लिखो, सब आप स्वयं से कर रहे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो, और सबको दिख भी रहा है कि भैया उत्साह से कर रहे हो, पर अंदर वो उत्साह है या नहीं है। और इसके लिए भी उदाहरण देता हूँ। देखो, मान लो अपना जो जैन दर्शन है ना, मान लो, क्या है ही वास्तव में अपना जो जैन दर्शन है, आप विश्व के जितने भी दर्शन हैं सभी दर्शनों को देख लें कि कहीं पर चलेगा या तो केवल क्रिया क्रिया चलेगी, ज्ञान नहीं चलेगा, है ना। कहीं पे चलेगा तो केवल ज्ञान ज्ञान चलेगा, क्रिया बिल्कुल नहीं चलेगी, है? पर अपने यहाँ पूरा तालमेल है। मतलब जैसे आप बौद्धों के यहाँ देखोगे ना, और भी जितने भी पुराने मत मतांतर हैं, उन सबको आप देखेंगे तो पहले जब उनके दार्शनिक हुए, उन्होंने अपनी विचारधारा बतलाई कि भैया हमें ऐसा 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 करना है, और उनको लगा कि भैया इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उन्होंने वो काम छोड़ दिया और लिखने में लग गए। और कुछ आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे कि भैया जो पहले लिखते थे, उन्होंने कहा लिखने से क्या हो रहा है, तो अब क्रियाकांड में फंस गए। मतलब वो सारे एकांत पक्षपाती हैं, ठीक है। अपन तो दोनों का संतुलन है, स्यादवादी हैं, ठीक है। मध्यम मार्गी इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मध्यम मार्गी बौद्ध हैं और वो एकांती हैं, अपन मध्यम मार्गी नहीं है, अपन स्यादवादी हैं। अपेक्षा से दोनों ही बराबर सही चलते हैं। तो हम एक प्रसंग ले लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति पानी छान के पी रहा है, ठीक है। अब पानी छान के पी रहा है, अच्छा काम है कि बेकार काम है? दूसरा व्यक्ति वहां पे ले लें जो अनछना पानी पी रहा है। अब जो अनछना पानी पी रहा है, अनछना पानी पीने वाला, उसको प्यास लगी है, अनछने पानी की बोतल लिया, जहाँ पे भी अनछना पानी था वहाँ पे गया, अनछना पानी लिया और पी लिया, ठीक है। उसको कोई दूसरा विचार आया? नहीं आया। अब छना पानी जो पी रहा है, अब व्यक्ति सर्वकाल पे नहीं लगाना है ना, अपेक्षा समझ के आप समझ लेना कि भैया कोई छना पानी पी रहा है, और वो छना पानी जो पी रहा है वो अभी पूरा प्रमाद से मुक्त नहीं हुआ, थोड़ा प्रमादी है वो। अब उसको छना पानी की बात आई, अब 6 घंटे बाद तो मर्यादा पूरी हो ही जाती है। अब उसको अंदर से ऐसा विकल्प आया कि भैया 6 घंटे तो पूरे हो गए, मर्यादा तो पूरी हो गई, अब प्यास तो लगी है, तो अब कितने विकल्प चलेंगे मन में? चलो भैया पानी छान के आए, अच्छा है ऐसा विकल्प आए। ऐसे विकल्प भी आ सकते हैं कि अरे अब पानी छानना पड़ेगा, अभी तो छाना था, है अभी तो क्लास में भी जाना है? अब पहले बर्तन है, बर्तन को पोंछूंगा, सुखाऊंगा, और छन्ना होगा, सूखा होगा, रखूंगा, फिर वहाँ पे पानी भरने जाऊंगा, आऊँगा, कितना टाइम लग जाएगा। मतलब आप दोनों चीज़ों में देखना कि काम तो अच्छा क्या है, पानी छानना अच्छा काम है, ये दोनों ही कामों में अपन देखें, पर जो करने वाला है उसको क्या लाभ हो रहा है। मतलब पानी छान रहे हैं हम, ठीक है, चाहे हम जीवों की दया के लिए पालें, ठीक है, या हमें अभयदान देना है उसके लिए करें, जो भी हमारा प्रयोजन हो, ठीक है, कर तो हम अच्छा काम रहे हैं, और वो सामने वाला कैसा अच्छा काम नहीं कर रहा, वो बुरा काम कर रहा है। पर दोनों की परिणति में क्या अंतर है कि वो बुरा काम करते हुए भी कैसा है, एक प्रकार से कहें वो अपने आप में कह रहा है कि भैया चलो सही कर रहा हूं मैं, और हम अच्छा काम करते हुए भी कि भैया अब करना पड़ रहा है। अंदर की आप बात समझना कि क्रियाओं में जैसा चाहे दिख रहा है, पर हमें आनंद कहाँ से होगा? आनंद उस पानी छानने की क्रिया से होगा क्या, या लोग हमें देखेंगे पानी छान के पी रहे हैं उससे आनंद होने वाला है? आनंद किससे होगा? आनंद स्वयं से होगा, आप समझना। मतलब संतुष्टि हमें पर से नहीं मिलने वाली है, संतुष्टि हमें स्वयं से मिलने वाली है। बाहर कोई एक व्यक्ति है, वो विषय भोग भोग रहा है,
पांचों इंद्रियों के विषय भोग भरपूर भोग रहा है और दिन रात भोग रहा है और जो मिल रहा है उसके गुणगान गा रहा है, अंदर से संतुष्ट भी है, भैया मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, भले ही उसका आगे जो कर्मोदय बंधेगा वो उस गति में जाएगा। और यहाँ पर हम वैसे अन्य अनीति वाले विषय भोग को नहीं भोग रहे हैं, ठीक है, और इस मार्ग में लगे हुए हैं, अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन करने के बाद हमारे मन से वो संतुष्टि होती है नहीं होती, हमें अंदर में आनंद आता है कि नहीं आता। केवल मैं स्वाध्याय की बात नहीं कर रहा हूं, स्वाध्याय के साथ इस विषय के संबंध में चिंतन कर लो, चर्चा कर लो, गोष्ठी कर लो, और जितने भी वक्तव्य वगैरह वो सारे आप ले लो। उन सबको करते समय हमें आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आप सोचो कि यदि हमें वो आनंद नहीं आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं। हमारा मूल प्रयोजन क्या था। आप आत्मानुशासन वगैरह ग्रंथ देखेंगे और छेड़ाला ग्रंथ देखेंगे, उनके पहले ही वाक्य में क्या लिखा रहता है कि भैया ये जीव दुखी है, सुखी होना चाहता है, सुख की इच्छा रखता है और दुख से छूटना चाहता है। हमारा भी लक्ष्य है या नहीं है। ये काम तो हम इसीलिए कर रहे हैं कि भैया हमें दुख से दूर होना है, हमें सुखी होना है, हमारा काम तो ये है। पर हम इस काम को कर पा रहे हैं क्या कि भैया किसी ने कह दिया कि सुखी होने का रास्ता ये है और हम चल पड़े, पर सुख नहीं हो रहा तो कैसे काम चलेगा। अब देखो ज्ञानियों ने कहा है इसलिए रास्ता तो गलत है नहीं, पर हम उसको सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। ये हमारी अंदर की कमजोरी है। मतलब आप ये समझो कि हमारे अंदर की कमजोरी क्या है, ये पहले हमें पता लगाना पड़ेगा। और ये कहाँ से पता चलेगी, जब हमें अंदर से जिज्ञासाएं खड़ी होंगी, जब अंदर से प्रश्न खड़े होंगे कि भैया हम जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, ये है सही कर रहे हैं कि कुछ गलत कर रहे हैं। जब अंदर से ऐसी जिज्ञासा खड़ी होगी ना, तब हमें अपनी ये कमजोरी पता चलेगी। तो मैं क्या कह रहा था कि हम काम कर रहे हैं, उस काम करते समय हमें प्रसन्नता हो रही है कि नहीं हो रही। यदि हमें काम करते समय प्रसन्नता नहीं हो रही तो क्या फायदा हो रहा है। मतलब जिस प्रयोजन से हमने काम शुरू किया था वो प्रयोजन पूरा हो रहा है क्या। तो पंडित जी एक काम करते हैं, जो हमने काम शुरू किया था वो बंद कर देते हैं। बस यही तो सबसे बड़ी समस्या है। सामने वाले को ऊपर चढ़ने का रास्ता दिखाओ तो और नीचे आने का सोचता है कि भैया हम तो ये भी छोड़ देते हैं और अधः पतन करते हैं। तो अधः पतन वाली बात नहीं चल रही है, बात तो क्या चल रही है, हमें और ऊपर बढ़ना है। हम बीच वाली लेवल पे तो खड़े हुए हैं, नीचे तो हमें जाना ही नहीं है, हमें और ऊपर जाना है। तो ऊपर जाने के लिए क्या करना, ऊपर जाने के लिए हमें उस चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ी अपनी परिणति को टटोलते हैं कि कई बार यहाँ पर कोई कथा कहानी सुनाई जा रही हो, ठीक है, कथा कहानी सुना रहे हैं तो हमारा मन यदि उधर उधर भटक भी रहा होगा तो तुरंत इस साइड आ जाता है, तुरंत एकदम सतर्क हो जाते हैं। या कोई करना नियोग की ऐसी मजेदार बात आ रही है, हमें गणित भी आती है और मजेदार बात आ रही है, तो अब हमारा पूरा ध्यान वो 1 पौन घंटे जितना भी हम पढ़ रहे हैं पूरा वहां पे एकाग्र हो जाएगा। और कोई हमें सिखा रहा है कि भैया आपको ये काम ऐसे करना है, ये शारीर की क्रिया करके बता रहा है, तो हमारा पूरा ध्यान एकदम से उस साइड एकत्रित हो जाता है। अब वहीं पर यदि हमें वहां पर कोई ये बात बताए कि भैया इंद्रिय सुख में सुख नहीं है, इंद्रिय सुख में सुख नहीं है, ये सब सुखाभास हैं। अब जब ये पंक्ति हमने सुनी तो उस समय हमारे हृदय में क्या चल रहा है। या मान लो कि इस पंक्ति के ऊपर कोई यहां से वक्तव्य दे रहा है या हमें समझा रहा है, उस समय हमारे मन में क्या चल रहा है कि अरे यार जल्दी पूरा करो, बहुत समय हो गया। वो पहले वाले प्रवचनकार अच्छे थे, कम से कम अच्छा विषय तो ले रहे थे, मन तो लग रहा था। अब हमारा इस विषय को सुनने में मन नहीं लग रहा है, तो आप समझो कि जो मूल चीज है अपनी चीज है, क्योंकि अब अपनी बात चल रही है ना कि भैया हमें वो चीज अपने में करनी है। भाई विषय सुख में सुख नहीं है, अब इसमें पूरा श्रद्धा का बल है, और श्रद्धा का बल आप किसी को दिखा नहीं सकते हो, है? आप उसको देखा देखी ले नहीं सकते हो, आपको श्रद्धा के बल पर स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। आपका श्रद्धा पर स्वयं का ही सब कुछ चलेगा, पर का कुछ नहीं चलने वाला है। अब जहां पे मेहनत की बात आई तो वहां पर तो हमने हथियार डाल दिए कि भैया इंद्रिय सुख में सुख नहीं। हाँ बहुत सुन लिया, जहाँ कोई ये आके कहता आप तो कुछ नया बताओ, तो नया बताओ, तो वहां पे कोई ज्ञान दे रहा है, पर से ज्ञान ले रहे हैं, तो पर से जब ज्ञान ले रहे हैं तो वहां पर तो पर के कारण ज्ञान हो रहा है, तो उसमें तो हमारा थोड़ा बहुत बल चल रहा है, या पर के बल से हम थोड़ा बहुत जान पा रहे हैं, पर श्रद्धा में तो पर का बल बिल्कुल नहीं चलना है।
श्रद्धा में तो अपना ही बल चलना है, श्रद्धा में कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। और अपना बल कहां से आएगा? अपना बल अपने से ही आएगा। अब आपको मैं जो उपाय बताऊंगा ना, वो भी नहीं आएंगे समझ में। क्यों? क्योंकि वो भी ज्ञान के लेवल पे हो जाएगा। श्रद्धा के लेवल पे जब आपको अंदर से स्वीकृत होगा ना, तब आपको वो बात समझ में आएगी, है ना। इसके लिए मैं आपको अर्धकथानक का एक उदाहरण देता हूँ। बनारसी दास जी की आपने मोटे मोटे प्रसंग तो सुने ही होंगे। पंडित बनारसी दास जी के जीवन में भी एक पलटाव आया था, एक मोड़ आया था, जहां पे उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया था। पता है कौन सा पड़ाव था वो? कौन सा था? थोड़ी बहुत आपने सुनी होगी कि भाई एक पलटाव आया था, उन्होंने एक नव श्रृंगार की पुस्तक लिखी थी, है ना, रचना की थी, और उन्होंने उसको नदी में डाल दी। ये थोड़ा बहुत आपने सुना होगा, है ना। थोड़ा सा पीछे से लेके आगे तक बताता हूँ। पंडित बनारसी दास जी थे, अपने जैसे ही थे, अपन तो फिर भी बहुत बड़े हो गए हैं। वो 8-9 साल में चटशाला पढ़ने जाया करते थे। चटशाला मतलब पठशाला, पाठशाला। तो पाठशाला वो पढ़ने जाया करते थे, और उनका उपयोग बहुत अच्छा था। और इतना अच्छा उपयोग था, वो अपने उपयोग से पढ़ते थे अच्छे, और छंद बनाने की जो उनमें कला थी ना, बहुत बेजोड़ कला थी, बहुत अच्छे से वो छंद बनाया करते थे। वो छंद भी बनाया करते थे। अब साथ ही साथ जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं, उम्र बढ़ रही है, तो उम्र का रंग भी उन पर चढ़ने लगा। तो उनके दो काम हो गए तब, एक पढ़ाई करना और एक दूसरा आशिकी करना। उन्होंने दो शब्द लिखे, ये दो काम हो गए। अब भैया पढ़ाई करना तो अच्छा काम है? अब दूसरा काम अच्छा है क्या? नहीं है। अच्छा, कोई दूसरा इसकी तारीफ करेगा क्या? कोई तारीफ नहीं करेगा। अच्छा, घर में किसी को पता चले तो शाबाशी देगा कि भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हो? शाबाशी नहीं देगा कोई भी, है। मतलब हमेशा उसको फटकारेंगे, डांटेंगे, यही तो काम करेंगे, भैया सुधर जाओ। तो ऐसे उनके उनके घर वालों के साथ भी था कि वो अब दो काम में तो लगे हुए थे, एक तो अच्छा कर रहे थे पर एक नहीं था। तो भैया घर वालों को भी ऐसा लग रहा था कि भैया क्या कर रहा है, ये बेकार काम कर रहा है। तो घर वालों ने भी बहुत डांटा, बहुत चिल्लाया, बहुत अपशब्द कहे। उन्हें तो अपनी अर्धकथानक में लिखा कि भैया गाली भी दी, कितना क्या बोला मैं कह नहीं सकता, ऐसा उन्होंने कहा। इतना चलो छोड़ो, इतने के बाद भी धीरे धीरे वो बड़े हो गए। 11 साल में तो उनकी शादी शादी हो गई थी, ठीक है। अब 11 साल में उनकी शादी हो गई, उसके बाद ये सब काम वो करने लगे। इसी बीच में उनको एक बहुत बड़ा रोग हो गया, कोढ़ का रोग। कोढ़ का रोग पता है क्या होता है? सुना होगा आपने, है ना, शरीर में पस भर जाना है, ऐसा सुना ही होगा, है ना। अगर देखा होगा तो वो थोड़ा एहसास कर सकता है। अनुभव की तो मैं बात नहीं करूंगा। उनको कोढ़ का रोग हुआ था। कोढ़ का रोग इतना भयंकर था कि उसकी कोई औषधि उनको लग नहीं रही थी। शरीर में से मवाद बह रही थी, और केवल बह नहीं रही थी, जो पीड़ा हो रही थी वो तो भुगत ही रहे थे। उसकी दुर्गंध इतनी होती है कि कोई पास में नहीं आने वाला था। तो उस समय 2-3 साल निकल गए थे, 14-15 साल के हो गए अभी लगभग। तो वो अपने खैराबाद, उनका ससुराल था, तो वहाँ ससुराल में गए थे। तो खैराबाद में पत्नी के वहाँ पे गए, उनको वहाँ पे रोग हो गया। अब रोग हो गया तो उनके घर वाले कोई भी उनके पास नहीं आया। उनको एक घर में, एक कमरे में पैक कर दिया, भैया तुम इसके अंदर रहो, उसके बाहर आने ही नहीं देते थे। अब भैया उस कमरे के अंदर कौन जाए? जाए तो बदबू ही बदबू, और ऐसी बदबू आप सोच नहीं सकते कैसी बदबू। उन्होंने पूरा उसका चित्रण किया है कि आप पढ़ोगे तो आपके सामने एक पिक्चर बनती जाएगी, कैसा चित्रण था। तो वो वहाँ पे लिखते हैं कि भैया जब मुझे वो कोढ़ का रोग हुआ तो मेरे पास कोई आता नहीं था, और मुश्किल से जो उनकी सासू माँ थी और उनकी पत्नी थी, ये दोनों आती थी और उनको भोजन पानी इत्यादि कराती थी। कैसे कराती थी? कि थाली आगे रखी, कौर बनाया, नाक बंद की, ऐसे मुंह करके ऐसे ऐसे खिलाती थी। अब सोचो, पहले ही शरीर का कोढ़ इतना, ठीक है, ऊपर से सामने वालों का व्यवहार ऐसा। अब वो भी, उनकी भी क्या गलती भैया, मजबूरी है सबकी। तो दोनों साइड से उनको कितना दुख हो रहा था कि एक तो शरीर की पीड़ा अलग है, और सामने देख रहे हैं भैया इस अवस्था में ऐसा व्यवहार हो रहा है, उसकी पीड़ा अलग है। लगभग 5-6 महीने में उनका वो कोढ़ जैसे तैसे सही हुआ। तो अब बताओ, इतना भयंकर कोढ़ हुआ, मरने वाले थे, मरते मरते वो बच गए। अब तो जीव सुधर जाएगा ना, सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? पारस कह रहा है वो तो आप ही बताओ, सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। अब ऐसी अवस्था में पहुंचने के बाद भी वो वहां से वापस घर आए। घर पर आए तो माता पिता को पता चला कि भैया इनको ये कोढ़ इस कारण से हो गया था।
तो उनके माता पिता ने हाय हाय किया और एक दूसरे को मतलब बनारसी दास जी को इतने अपशब्द कहे पूछो नहीं। उन्होंने तो 20-22 दिन तक कुछ खाया नहीं, पड़े रहे भैया, गम में डूबे हुए हैं। एक तो पहले रोग, उसके बाद सुनना पड़ रहा है इतनी, क्योंकि गलती थी। चलो ठीक है, इतना समय हो गया। उसके बाद फिर दोबारे से 15-20 दिन निकल गए। फिर बनारसी दास जी लिखते हैं कि उस बनारसी दास ने अपनी पुरानी चाल फिर से पकड़ ली। मतलब पढ़ाई की और आशिकी की। कब लिख रहे हैं ये? पहले 3-4 साल पूरे डूबे हुए थे इस काम में, इतना भयंकर रोग हो गया, इस रोग के कारण मरणासन अवस्था हो गई। वहां से निकले, सबने इतनी सुनाई, 15-20 दिन ही बीते, और उसके बाद कैसी अवस्था हो गई भैया? पुराने से पहली वाली चाल पकड़ ली। हाँ, फिर अपने अपनी बात क्या है? वो तो वो थे, है? अपने साथ भी ऐसे ही होता है कि भैया आज समझाया बहुत अच्छे से कि बहुत अच्छा प्रवचन था, बहुत अच्छे से समझ में आया, पूरा हमको अवधारण करने वाली बात थी, जब तक बैठे पूरा करेंगे। प्रवचन के बाहर गए, फिर अपने जो काम करते हैं उसमें रंग गए, मतलब जिसमें अपन तन्मय हैं उसमें वापस से तन्मय हो गए। तो उनके साथ भी ऐसी परिस्थिति बनी वहां पर। अब आप सोचना, मैं देखो निमित्त की क्या अहम भूमिका है और अपनी क्या भूमिका है, ये आपको ख्याल में आएगी। मतलब यदि हम निमित्त के भरोसे रहें तो कभी कोई काम नहीं होने वाला। ठीक है, तो अभी बनारसी दास जी को कितने प्रसंग बन गए, कितनों ने समझाया, समझे क्या? नहीं समझे। दोबारा से अपनी उन्होंने पुरानी चाल पकड़ ली। पकड़ ली, इसके साथ यही पढ़ते थे, यही सुनाते थे, सब करते थे। उनको लिखने का शौक तो बहुत था, तो उन्होंने बहुत सारे छंद वगैरह लिखे। वो छंद जितने भी लिखते जाते थे ना, तो उनके में नवरस, नवरस तो आपने सुने ही होंगे। तो नवरस उस कृति का नाम नहीं था, मतलब जो उन्होंने लिखी थी ना, उस कृति में तो 9 रसों का वर्णन था। और उन्होंने लिखा कि इसमें 9 रसों में से भी श्रृंगार रस का ही मुख्यतः वर्णन था। अब श्रृंगार रस का वर्णन था, अब अपन में भी देखें कि भैया कोई कविता लिखता है तो हम बोलते हैं भैया सुनाओ क्या कविता लिखी है। और उसमें भी उन्होंने तो जब जिसमें जीव जगत का जीव जिसमें रचा पचा है वही चीज़ सुनाए तो किसको मज़ा नहीं आएगा। तो अपने दोस्तों को लेके गए और गोमती नदी के पुल के ऊपर बैठ गए। अब पहले तो ऐसे अच्छे नहीं चलते थे, है ना, पुल था, पुल के उस साइड पैर करके बैठ गए, 2 दोस्त इस साइड बैठ गए, 2 दोस्त इस साइड बैठ गए, बीच में बनारसी दास जी बैठ गए। हाथ में उन्होंने वो पोथन्ना ले रखा था जिसमें उन्होंने अपनी रचनाएं लिख रखी थी। कौन सी? श्रृंगार रस वाली। वो सुनाते जा रहे हैं अच्छी मज़ेदार, और बाजू से दोस्त वाह वाह कहते जा रहे हैं, वाह वाह। तो उनको भी बहुत मज़ा आ रहा है, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से। तो अचानक बनारसी दास जी को बीच में कुछ खटका। क्या खटका? वो कविता सुना रहे थे, यहां से भी ऐसे निमित्त बन रहे थे कि भैया आप जो सुना रहे हो सुनाते जाओ, बहुत बढ़िया सुना रहे हो। यहां से भी ऐसे निमित्त बन रहे थे, आप जो सुना रहे हो सुनाते जाओ, बहुत बढ़िया। पढ़ते पढ़ते उनके दिमाग में पता नहीं कहां से ख्याल में आया, उन्होंने सोचा कि भैया कोई एक झूठ बोलता है तो वो नरक में जाता है। क्या क्या उन्होंने सोचा? कोई एक झूठ बोलता है तो नरक में जाता है। और मैंने तो ये पूरे के पूरे जो 1000-1200 छंद लिखे हैं, ये सारे के सारे कपोल हैं, इसमें पूरी कपोल कल्पनाएं भरी हुई हैं, सबके सब झूठे हैं, तो मेरी तो क्या दशा होगी। उनको ये विचार आया, नदी के ऊपर बैठे हुए थे, हाथ में ऐसा पौधन्ना पकड़ रखा था, और ऐसे के ऐसे हाथ ऐसे छोड़ दिए, दूसरा समय नहीं लगाया उन्होंने, ऐसे छोड़ दिए। बाजू से दोस्त वगैरह कह रहे भैया आवाज़ कैसे बंद हो गई, अभी तो बहुत मधुर आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने मुड़ के देखा, भैया ये तो हाथ में तो पोथन ही नहीं है, वो पेच तो ऐसे उड़ते हुए नदी में जा रहे हैं। एक को विचार आया कि भैया पेच को पकड़ लें जल्दी से कूद के। दूसरा कह रहा भैया कहाँ से पकड़ोगे, पेच तो बिखर रहे हैं। तीसरे ने देखा भैया अब तो नीचे नदी है, नदी में तो पेच गली गए। चौथा बोला भैया जिसकी जैसी बेकार दशा होनी होती है, जैसी होनार होती है वैसी हो जाता है, अब इसकी तो हम क्या कहें, इसकी ऐसी बेकार गति होनी है तो हो गई। अब बाजू वाले को ऐसे विचार आ रहे हैं। तो अब बनारसी दास जी, अब उनका ये मोड़ आ गया, सुधर गए बनारसी दास जी। अब जो बनारसी दास जी यहाँ पे सुधर गए, अब मैं पूछ रहा हूं बाहर कौन सा निमित्त बना? मतलब जिस हिसाब से सुधरे वो है, मतलब बाजू में भी वाह वाह कर रहे थे, हाथ में जो पढ़ रहे थे वो भी उसी चीज में पढ़ रहे थे, और अतीत में देखो तो कितनों ने क्या क्या नहीं समझाया,
और कैसी कैसी दशा नहीं बन गई, तब भी कोई समझा क्या? नहीं समझे, वो जरा से नहीं समझे, और पढ़ रहे थे और उसी में सब रंगे बंगे थे, और कहीं से विचार आया और परिणति बदल गई, विचार बदल गए, और उन्होंने एक समय नहीं लगाया। अब इसमें श्रद्धा वाली बात भी कह रहा हूं कि भैया श्रद्धा पर किसी पर का काम नहीं चलता। क्यों? कि भैया श्रद्धा उनकी पहले थी ना, भैया विषय भोगों में सुख है, ये काम करेंगे तो इसमें मजा आएगा। तो पहले सबने समझाया, फिर भी नहीं समझे, और जब इनको स्वयं समझ में आई है, मतलब वो समझ, रुचि, रुचि का नाम ही श्रद्धा है और कुछ नहीं, अलग से चीज नहीं है कोई, है ना। जब उनको वो स्वयं से वो चीज समझ में आई कि भैया ऐसा नहीं है, तो अपने आप समझ गए। अब इसके बाद जो उन्होंने काम किया, अब उनको दुख भी नहीं हो रहा था, मतलब जरा सा पछतावा भी नहीं था कि भैया मैंने विषय भोग छोड़ दिए हैं, कि ये कर दिया, उसका उल्टा और आनंद हो रहा था। और जब वो घर में गए तो घर वाले तो इतने प्रफुल्लित थे, उनके पिता तो इतने प्रफुल्लित थे, उन्होंने तो गांव में दान बांट दिया कि भैया मेरा बेटा सुधर गया है। और वो लिखा उन्होंने, बनारसी दास जी ने, कि भैया जिस बनारसी दास जी का पहले अपयश फैला हुआ था, अब पूरे जगत में उसका यश फैल गया, ऐसे उन्होंने वाक्य लिखा। तो अब मैं आपको ये उदाहरण मैंने किस लिए दिया कि श्रद्धा आप सोचो कि पर के कारण बदल जाएगी तो काम नहीं है। आप सोचो कि कोई अच्छा समझाने वाला आए, हम समझ जाएंगे, तो उससे काम नहीं होने वाला है। काम तो जब आप स्वयं करोगे या आपका जब काम होना है तब ही होगा, है ना। अब एक उदाहरण को अपन किसी भी सिद्धांत पे घटित कर सकते हैं जिसको अपन सिद्धांत पे घटित करना है। अब इसी उदाहरण को अपन क्रमबद्ध पर्याय पे भी घटित कर सकते हैं। वे ये काम अभी होना था तो अभी हुआ, तब नहीं होना तो तब नहीं हुआ। तो इसलिए मैं आपको उस दिशा में नहीं ले जा रहा हूं अभी, वो भी अपनी जगह है, पर मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारा काम, हमारी श्रद्धा हमारे हाथों में है। हमारी श्रद्धा किसी पर के हाथ में नहीं है। अगर हम अपनी श्रद्धा किसी पर के कारण सुधरवाना चाहें कि भाई हमारी मानसिकता कोई दूसरा सामने वाला बदल दे, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। मतलब आप कितने भी प्रयत्न कर लो, कभी कुछ नहीं होने वाला है। इसको यदि आपको दूसरे उदाहरण से दूं, पंचास्ती काय में आप पूरा प्रकरण पढ़ेंगे तो उसमें पुण्य पाप का बहुत विस्तार से वर्णन है ना। और भी अन्य जगह बहुत सारा वर्णन है, तो उसमें पुण्य पाप की पूरी परिभाषा बताई, पुण्य ये है, पाप ये है, ठीक है। और भी अन्य अनेक जगह अनेक परिभाषाएं बताई। अब हम कहते हैं कि भैया पुण्य पाप किसका नाम है? पुण्य पाप, मैं दुखी हुआ तो पाप का उदय था, और मैं सुखी हुआ तो पुण्य का उदय था। अब ये भी किसके अधीन हो गया बताओ? सुख किसका काम है? मेरा काम है। उदय किसका काम है? कर्म का काम है। अब दोनों विरोधाभास नहीं दिखते? मतलब कर्म वहां से हमें सुखी कराना चाहेगा तो हम सुखी होंगे, वहां से कर्म हमें दुखी कराना चाहेगा तो हम दुखी होंगे। बताओ कहाँ का न्याय? आप मुझे बताओ, न्याय है ये कोई? मतलब जब हम कह रहे हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, और वहां पे हम ये बात कह रहे हैं कि भैया कर्म के कारण मैं सुखी हुआ है, कर्म ने का उदय आया तो मैं दुखी हुआ। भैया सुख दुख तो मेरा काम है, तो मैं जैसा होऊंगा वैसा मैं होऊंगा, उसमें कर्म का क्या रोल है? पर हम पुण्य पाप पे छोड़ रखा कि भैया पुण्य का जैसा उदय होगा वैसा काम होगा, पाप का जैसा उदय होगा वैसा काम होगा। आप दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं कनिष्ठ वालों, तो उसमें आप पढ़ना, पूरा वो संस्कृत में है, उसमें एक पुण्य पाप की पंक्ति आती है। पुण्य पाप की पंक्ति में वहां पे लिखा, अनुकूल वेदनियम पुण्यम, प्रतिकूल वेदनियम पापम। अब ये आपने बहुत जगह पंक्ति सुनी भी होंगी, है ना। इसका मतलब है कि यदि हम अनुकूलता का वेदन कर रहे हैं तो हमारा पुण्य का उदय है, और यदि हम प्रतिकूलता का वेदन कर रहे हैं तो हमारा पाप का उदय है। अब सारी बात को आप कनेक्ट करना, ठीक है, कि हम पढ़ रहे हैं या हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, या पहले जो हमने वो एक उदाहरण लिया था पानी छानने वाला, वही लेते हैं, ठीक है। पानी छान रहे हैं, पानी छानने क्या विचार आ रहा है? भैया टाइम पूरा हो गया है, मर्यादा जाने वाली है, और पीते पीते थोड़ा समय और निकल गया, थोड़े समय बाद वो मर्यादा चली गई, अब कौन छाने पानी? अब इस समय आप काम क्या कर रहे थे? अच्छा काम कर रहे थे। आपके अंदर क्या हुआ? देखो, इसको सुख नाम दोगे क्या आप? दुख दुख नाम कहना अच्छा नहीं लगता है, पर इसको सुख नाम दोगे क्या? कि भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पानी छान की, क्यों अब पानी छानना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा।
मतलब ये हमारे सुख की निशानी नहीं है, मजबूरी का नाम आ गया। मजबूरी मतलब वहां पर हमें दुख लग रहा है? अब काम अच्छा कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, तो ये भी सही काम नहीं है। तो अब पानी छानना छोड़ दें? नहीं, हमें अपने अंदर में काम करना है। मतलब जो हम काम कर रहे हैं उसको केवल रीति के अनुसार नहीं करना, जो हमारी परंपरा चली आ रही है परंपरा के कारण नहीं करना कि भैया हम यहाँ पे प्रवचन में आके बैठ गए तो हमें परंपरा से प्रवचन में आके नहीं बैठना। यदि आप परंपरा से प्रवचन में आके बैठोगे तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। क्यों? हो सकता है किसी की रुचि प्रथमा नियोग में हो पर वक्ता आपके हिसाब से नहीं चलेगा है, किसी की रुचि करना नियोग में हो पर वक्ता आपके हिसाब से नहीं चलेगा, किसी की रुचि चरना नियोग में हो पर वक्ता आपके हिसाब से नहीं चलेगा। हो सकता है किसी की रुचि द्रव्य नियोग में हो तो वक्ता आपके हिसाब से नहीं चलने वाला है। तो अब आप आके तो बैठ गए हैं और मान लो किसी की रुचि किसी में नहीं है तो हर एक में दुखी होने वाला है। तो अब यहाँ पर आप यहाँ पे आके आप बैठे, आप यहाँ पर आके बैठ गए और आपका उपयोग यहाँ पर नहीं है, आप इससे जुड़े नहीं, तो दुखी आपको होना पड़ेगा। प्रसंग तो अच्छा है? अगर हम साधारण भाषा में कहेंगे तो यही कहेंगे भैया तुम्हारा पुण्य का उदय जागा है और पुण्य का उदय जागा इसलिए तुम्हें ऐसे संयोग मिले हैं। पर अंदर में हम पूछें हमें आनंद आ रहा है क्या? आनंद नहीं आ रहा तो क्या आप कहोगे किसका उदय है? अब इसका उदय तो इसका मतलब ये तो नहीं कहेंगे कि हम कि भैया प्रवचन सुनना पाप का उदय है ना। मतलब आप इस बात को कनेक्ट करना कि कोई शराबी है, शराबी शराब पी रहा है और शराब पीते पीते उसको मजा आ रहा है। बोलो मजा आ रहा है नहीं आ रहा? मजा आ रहा है। अब शराबी शराब पी रहा, मजा आ रहा है और बिना किसी संकोच के रास्ते में चल रहा है और दारू की बोतल हाथ में है, पीते हुए जा रहा है और सब उसको देख के पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं पर उसके मन में जरा सी झिझक नहीं हो रही है, वो तो अपने पीने का आनंद ले रहा है। तो अब बताओ उसका पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? क्या कहें अब? कह नहीं सकते हैं कुछ है। पुण्य का उदय कहेंगे तो भैया सबको ही चाहता है? और पाप का उदय कहें तो यहाँ पे कैसे बात बैठे? तो सिद्धांत की अपेक्षा देखें, सिद्धांत में हमने क्या बोला कि यदि वो अनुकूलता का वेदन कर रहा है तो अनुकूलता का वेदन करने के हिसाब से उसका पुण्य का उदय होना चाहिए। देखो हम ये बात नहीं कर रहे कौन सा कर्म का वो बंद आगे जाके करेगा, आगे जो बंद करेगा वो तो करेगा ही करेगा, पर अभी उदय कौन सा है ना। तो अभी तो उसका उदय पुण्य का आ रहा है, तब उसको उसके अनुकूल संयोग मिल गए। अब मान लो कि कोई शराब नहीं पीता, अब उसको शराब मिल जाए तो उसका पाप का उदय। क्यों? क्योंकि उसके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। चलो भैया ये तो आप बहुत सारे उदाहरण आप ऐसे दे दोगे, आप तो मुद्दे की बात बताओ, मुद्दे की बात क्या है? देखो मुद्दे की बात यह है कि प्रसन्न रहना, संतुष्ट होना, ये हमारे हाथ में है। यदि हम प्रसन्न या संतुष्ट नहीं हुए तो हमारा काम नहीं चलने वाला है। संयोग अनेक प्रकार के बनेंगे, संयोगों में हमारी रंच मात्र भी नहीं चलने वाली है। यदि हम संयोगों में थोड़ा बहुत चलाने जाएंगे ना तो वहाँ पे हमारी नहीं चलने वाली है। हमें तो कहाँ पे चलानी अपनी? हमें अपनी अपने में चलानी है। यदि हम अपनी अपने में चलाएंगे तो चलेगी है। अब बाहर हमें ऐसे संयोग मिल गए कि भैया ऐसे दोस्त मिल गए कि जो हमें गाली गाली देते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं, और जहाँ पे हमारा काम था वहाँ पे हमारा काम नहीं लेते, तो ऐसे में हम आकुलित आकुलित होते जाएंगे। क्यों होते जाएंगे? कि भैया हमने संयोग के अधीन दृष्टि की है। अगर संयोग के कारण हमने दृष्टि की होगी तो संयोग के बल पर हमें, संयोग के कारण या पराधीन दृष्टि के कारण हमें दुखी होना पड़ेगा। टोडामल जी का आप यदि प्रकरण पढ़ोगे बहुत सारे, तो उन्होंने स्वाधीनता पे बहुत बल दिया है। जैसे भी अपन पीठिका पढ़ रहे हैं तो पीठिका में जब काम भोग का पक्षपाती की बात आई तो सबसे पहला पॉइंट वहां पर टोडामल जी ने स्वाधीनता वाला पॉइंट लिखा कि भैया विषय भोग में कौन सा दुख है? पराधीन होने का दुख है। पहला पॉइंट है पराधीनता, आगे और भी दुख गिनाए हैं। पराधीनता सबसे बड़ा दुख है। अब आप सोचो कि हमारी पराधीनता कहाँ कहाँ नहीं है, और यदि हम सोचें कि भैया पराधीनता नहीं चाहिए तो हम संयोगों को बदल देंगे, तो संयोगों को बदलने से कभी पराधीनता समाप्त नहीं होने वाली है। पराधीनता यदि हमें समाप्त करनी है तो हमें अपनी बुद्धि बदलनी पड़ेगी कि हम जैसा सोच रहे हैं उस सोच के एंगल को बदलना पड़ेगा। जब हम उस सोच के एंगल को बदलेंगे तब हम जो काम कर रहे हैं उसमें आनंद ले पाएंगे, वरना उसमें आनंद नहीं ले पाएंगे। अब बहुत सारे ऐसे प्रसंग देखना, उदाहरण तो मैं आपको कहाँ कहाँ गिनाऊं, कितने गिनाऊं, पर
मूल मुद्दे की बात इतनी है कि हम अच्छा काम करते हुए भी यदि संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो जिस प्रयोजन से हम काम कर रहे थे वो काम, मतलब वो प्रयोजन हम सार्थक नहीं कर पा रहे हैं। और हमें तो वो प्रयोजन सार्थक करना है, हमें काम को नहीं निभाना। ठीक है, मतलब हमें केवल रीति नीति परंपरा को नहीं अपनाना कि भैया रीति नीति परंपरा ऐसी चल रही है उनको ही अपनाएंगे। हमारा मूल प्रयोजन है सुखी होना, और सुखी होने में भी विषय भोग के आदि नहीं, जो सच्चा सुख है उस सच्चे सुख से हमें सुखी होना है। अब उस सच्चे सुख से हम कैसे सुखी हों वो हमारी बुद्धि पे डिपेंड करता है। यदि हमारी बुद्धि उसको स्वीकार कर पा रही है, बुद्धि भी मैं कहूँ तो एक ज्ञान का प्रतीक हो गया। ज्ञान में तो हम कह सकते हैं कि भैया कोई हमसे पूछ रहा और हम उसको अच्छी शैली में बता भी रहे हैं ऐसा ऐसा है, पर हमारी श्रद्धा स्वीकार नहीं कर रही है, तो हम करते हुए, कराते हुए, सुनाते हुए भी दुखी हैं उस काम को, मतलब संतुष्ट नहीं है। और जब हम संतुष्ट नहीं हैं तो हमारा आनंद किस फायदा का, मतलब वो केवल दिखावट का आनंद हुआ। सामने वालों को लग रहा है कि भैया बहुत अच्छे हैं, चेहरे पे हंसते हुए दिख रहे हैं, पर अंदर क्या भरा हुआ है, असंतुष्ट भरा हुए हैं। उससे क्या दुख होने वाला है, और दुख से हमें क्या मिलने वाला है, और आकुलता मिलने वाली है। अब आकुलता को दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा, पर में कुछ नहीं करना। आकुलता को दूर करना है तो केवल अपने में प्रयत्न होगा, हमें अपने को संतुष्ट करना पड़ेगा, और हम अपने को संतुष्ट करेंगे। अब अपने को संतुष्ट करने का उपाय क्या है, तो अपने को संतुष्ट करने का उपाय जिनवाणी है। अब पीछे से कोई कहे नहीं भैया वो बनारसी दासी जैसी जब काल लब्धि आएगी तब हो जाएगा, तो वो उदाहरण जिस अपेक्षा से दिया उस अपेक्षा से समझना, स्वच्छंदता के लिए नहीं दिया वो उदाहरण, कि हमें तो जितना यहाँ से अभ्यास करेंगे, क्योंकि अभी हमें इसके बारे में पता नहीं है ना, और जब हमें कोई इसके बारे में बताएगा हम तर्क युक्ति से इसके बारे में विचार करेंगे, तो बुद्धि के बाद हमारी वो श्रद्धा उसको स्वीकार करेगी। तोड़ामल जी ने इसी चीज को लिखा कि हमें सम्यक दर्शन करना है, और सम्यक दर्शन में श्रद्धा सम्यक होती है। श्रद्धा सम्यक कैसे होगी, बिना ज्ञान के श्रद्धा सम्यक हो जाएगी क्या, बिना ज्ञान के श्रद्धा सम्यक नहीं होगी। श्रद्धा भी किसका अनुसरण करेगी, भैया ज्ञान के आधार पर ही तो वो सम्यक होगी ना, मतलब पहले जब ज्ञान होगा तभी तो वो बदलेगी। तो हमें अपने को संतुष्ट करना है, तो संतुष्ट किस में करना, कैसे करना, या किस में क्या चीज संतुष्टि लायक है वो हमें पता तो होना चाहिए ना। तो कहाँ से पता होगी वो बात हमें इस जिनवाणी से पता होगी। यदि हम इस जिनवाणी का अध्ययन करेंगे तो हमें वो चीज ख्याल में आएगी जो हम अभी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हम काम तो बहुत कर रहे हैं और बाहर से उत्साह भी बहुत दिख रहा है, पर अंदर से खोखले हैं, तो दूसरों का तो काम हो जाएगा, दूसरों की तो नैया पार हो जाएगी, पर अपनी नैया पार नहीं होगी। तो हमें दूसरों की नैया पार नहीं करानी, हमें तो अपनी नैया पार करनी है। और जब हमारी अपनी नैया पार होगी तो सामने वाले की अपने आप नैया पार हो जाएगी। सुमित प्रकाश जी इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि भैया जो फूल होता है ना, वो फूल स्वयं में सुगंध वाला होता है। जब उसके अंदर स्वयं सुगंध होगी तो उसकी सुगंध अपने आप सब में फैलेगी, उसको फैलाने नहीं पड़ेगी। वैसे ही है, यदि हम अंदर से अपने आप में संतुष्ट होंगे, अपने आप में सुखी आनंद दिखे होंगे, प्रसन्न होंगे, तो उसकी सुगंध अपने आप बाहर में फैलेगी। कि भैया ऐसे ही हम इस जिनवाणी के आधार से जितना अध्ययन करेंगे, जितना अपने ज्ञान को समीचीन करेंगे, उतनी हमारी श्रद्धा सही होगी, हमारी श्रद्धा हमारे हाथों में रहेगी, किसी के बहकाने से बहकेगी नहीं। इसलिए हमें ज्ञानी गुरु के द्वारा जो ये जिनवाणी लिखी गई है, इस जिनवाणी का अध्ययन करके अपनी श्रद्धा को अपने हाथ में ही रखना है, स्वाधीन बने हुए हमें इस मार्ग में आगे बढ़ना है, सुख को प्राप्त करना है, मोक्ष तक पहुंचना है। ऐसी भावना के साथ अभी विराम लेता हूँ।